हे गाइस। तो इस कहानी की शुरुआत में हमने देखा था जब जाओ की एक लग्जरी होटल की लॉबी में यू जाओ का इंतजार कर रहा था। यू जाओ जो एक कॉन्फिडेंट और हैंडसम बंदा है और जाओ की से बिजनेस रिलेटेड बात करता है। उनका कन्वर्सेशन बिजनेस निगोशिएशन के अराउंड होता है, जहां यू जाओ अपनी स्ट्रैटेजीज और पावर का पूरा यूज कर रहा होता है, स्पेशली अपने ब्रदर यू योंग को हैंडल करने के लिए जो एक अल्फा है। यू योंग जो यू जाओ का सौतेला भाई है, थोड़ा एरोगेंट है और बिजनेस मीटिंग्स में अपनी सुपीरियरिटी दिखाने की कोशिश करता है। यू जाओ जो एक ओमेगा है, अपने स्टेटस के बावजूद बिजनेस में हमेशा रिस्पेक्ट जीतने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है। यू जाओ का फेरोमोन सेंट काफी स्ट्रॉन्ग होता है और यू योंग उससे अवेयर है, इसीलिए वो अपने फेरोमोन ब्लॉकर पैच पर सप्रेसेंट का यूज करता है, लेकिन उसका बॉडी इस केमिकल रिएक्शन से स्ट्रगल करने लगता है। जब यू जाओ को रियलाइज होता है कि कुछ गलत हो रहा है और वो एंग्जियस हो जाता है जब जाओकी का फोन भी नहीं लगता। अब आगे, जब यू जाओ ने देखा कि जाओकी उसके कॉल को पिक नहीं कर रहा, तो उसे ये समझ आने लगा था कि सीन क्या है, और उसकी हीट में जाने की वजह से उसकी घबराहट धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। यू जाओ ने हमेशा अपने आप को टफ समझा था, लेकिन आखिर वो एक ओमेगा था और ओमेगाज में जो कुदरती कमजोरियां होती हैं उसका वो कुछ नहीं कर सकता था। अब इस वक्त तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जब उसे लगा कि अब उसका दिमाग धीरे धीरे ब्लर होने लगा है, उसने अपने पास रखा हुआ पेन निकाला और अपने हाथ के पिछले हिस्से में चुभो दिया। चोट लगने की वजह से उसके हाथ से खून बहने लगा। चोट लगना इस वजह से जो उसे दर्द हो रहा था, उससे थोड़ी देर के लिए उसे थोड़ा होश आया। फिर उसने क्यूबिकल से बाहर आकर अपने आसपास देखा और उसे एक क्लीनिंग इन प्रोसेस का साइन बोर्ड दिखा, तो उसने जल्दी से वो रेस्टरूम के बाहर से डोर पर लगा दिया। फिर रेस्टरूम के डोर को बंद करते हुए वो अंदर गया। फिर उसने अपने ट्रस्टेड लोगों को मदद के लिए मैसेज भेजा। जो ज्यादा लोगों को तो नहीं जानता था, पर जितने भी लोग थे वो सब रिलायबल थे। अब वो बस इंतजार में था कि कोई तो आए और उसे इस जहन्नुम से निकाले। उसने अपने आप को रेस्टरूम के कंपार्टमेंट में लॉक कर दिया। उसने अपने पास जितने भी फेरोमोन बैरियर पैचेस थे उन्हें निकाला और अपने आप पे लगा दिया, ताकि उसकी हीट की वजह से जो स्ट्रॉन्ग स्मेल जनरेट होती है, वो स्ट्रॉन्ग स्मेल इधर उधर ना फैल जाए और दूसरे लोग इस स्मेल की तरफ अट्रैक्ट ना हो। उसने अपनी टाई निकाली, उस टाई से अपना मुंह बांध लिया, फिर अपना जैकेट निकाला, फिर उस जैकेट को फाड़ के खुद को उस जैकेट की हेल्प से टॉयलेट के हैंडल्स के साथ बांध दिया। उसे पता था कि ये उसके लिए काफी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, लेकिन उसे यकीन था कि उसके फ्रेंड जल्दी ही आ जाएंगे। उसकी फ्रेंड लिस्ट के लोग उसे बहुत देर तक इंतजार नहीं कराएंगे। और तभी कोई और उसके फ्रेंड से भी पहले वहां पहुंच गया था। इधर हम देखते हैं हमारे कहानी के हीरो कू जिंग को, जो रेस्टरूम के डोर पे खड़ा हुआ था। उसने वहां क्लीनिंग इन प्रोग्रेस का साइन बोर्ड देखा। थोड़ा अनॉय होते हुए उसने अपनी भौहें चढ़ाई। रेस्टरूम के डोर पर 2 बार नॉक किया, पर जब कोई जवाब नहीं आया तो फिर उसने डोर खोला और अंदर दाखिल हो गया। पर तुरंत ही उसने एक अजीब सा स्मेल महसूस किया, जो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़े टाइम के बाद उसे समझ आया कि ये तो ओमेगा फेरोमोन्स की स्मेल है। वो एक अल्फा था और उसके फेरोमोन्स का कंसंट्रेशन काफी हाई था, इसीलिए वो ओमेगा फेरोमोन्स के लिए काफी सेंसिटिव था। उस रेस्टरूम के और अंदर जाने पर उसने देखा कि रेस्टरूम के सभी स्टॉल्स के डोर खुले हुए थे, बस एक के अलावा, जहाँ से वो स्मेल आ रही थी। स्मेल ऐसी थी जैसे कोई फूल खिल रहा हो, जैसे एक ग्लास कवर के अंदर वो हल्की सी खुशबू महसूस कर रहा हो, जो बिल्कुल बारिश के मिस्ट की तरह थी, बहुत डेलिकेट और फ्रेश, कुल मिला के बिल्कुल मदहोश कर देने वाली थी। कू जिंग ने उस बंद स्टॉल के डोर पर नॉक किया और अंदर कोई आवाज सुनने की कोशिश की। अजीब था, उसे एक हल्की सी रोने की आवाज जैसी सौंप सुनाई देने लगी। तो उसने सोचा, क्या जो भी उस स्टॉल में है उसके साथ कुछ गलत हो गया है। कू जिंग ने अपने ब्रोज को और ज्यादा फ्रुंजाया और एक डिसीजन लिया कि डोर को तोड़ना होगा।
डोर को तोड़ते ही कूजिंग सच में सरप्राइज्ड हो गया था। आप इमेज में देख ही सकते हैं कि उसका हैरानी वाला एक्सप्रेशन। जो सीन उसके सामने था, एक हैंडसम लुकिंग ओमेगा जो बिखरी हुई हालत में बंधा हुआ था। ओह नो, ये सीन देखकर तो लग रहा है कि यूजोंग ने अपने आप को ही सिल्वर प्लेटर में सजाकर खुद ही अपने हीरो को सौंप दिया है। सॉरी गाइस, मुझे पता है कि ये चैप्टर बहुत छोटा था, पर क्या ही कर सकती हूँ, ये चैप्टर इतना ही छोटा था। अगर आप सबको ये चैप्टर पसंद आएगा और इस चैप्टर को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं नया चैप्टर जल्दी ही अपलोड करूँगी। बाय गाइस।